पैसों की लालची जाहिल माँ ऐसी मैंने दुनिया में नहीं देखी भाई साहब जैसी ये औरत है। पता ना मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि शायद ये माँ बनने के बाद ना इसमें थोड़ी ममता आएगी और ये सुधर जाएगी। क्योंकि जितना इतना डेस्परेटली ये दिखा रही थी ना, मुझे माँ बनना है, मुझे माँ बनना है, मुझे बच्चा चाहिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावा था ससुराल वालों को, मुदाहा वालों को, अपने सबके मतलब समाज को, सब उस समाज में सब आ जाते हैं। उन सबको ये दिखाना था कि हाँ, मैं माँ बन गई हूँ, मैं माँ बन सकती हूँ। अभी मैंने बच्चा पैदा कर दिया और वो भी मैंने लड़का बच्चा पैदा कर दिया। तो भाई मैंने तो किला फ़तेह कर लिया। बाकी तो मेरी आर्मी मैंने पाल ही रखी है, वो सारे के सारे पाल देंगे। क्या हँस के बोली है, फ्रेंड्स इसको ना 2 दिन से इसको फ़ीवर था। तो जैसी बेशर्म माँ ना मैंने दुनिया में नहीं देखी। माँ की भूख, प्यास, नींद, कंटेंट तो छोड़ो, ये सब कुछ उड़ जाती है कि खाना तक उसके गले से नहीं उतरता जब उसका बच्चा इतना परेशान होता है तो। और तू कैसी माँ है कि कंटेंट बनाते बनाते होश नहीं ले रही, बेशरम कहीं की। चालू अप्पी का थोड़ा सा पोर्शन रह गया था क्योंकि कल मैं जो है लाइव मेरे को शेड्यूल करनी थी तो टाइम थोड़ा कम मिला, उसके चलते थोड़ा सा ही पोर्शन कवर कर पाए थे। तो ये फाइनली हम जो है आज पूरा कर देंगे, जिसमें ये रेसिपी बना रही है और कुछ और थॉट भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे भी इसका आज व्लॉग आने वाला है, मे भी जब तक शायद मैं कंप्लीट करके इसको अपलोड करूं तब तक शायद आ भी जाए, क्योंकि बेटी खाला वहां पर पहुंच चुकी हैं, बेटी खाला के हस्बैंड वहां पर पहुंच चुके हैं और अभी इसको जो है कंटेंट मिल जाएगा। क्योंकि अब ये जो है ना रजब के कुंडे का जो है ना ये इसको सारा चौचलेबाजी और शिरक करनी है, तो अब इसकी माँ और इसके बस की तो है नहीं भाई। कि बहुत ज्यादा टाइट आट गुनता है, वो जो मीठी खस्ते बनते हैं ना उसका चीनी की चाशनी में डाल के, सूजी वगैरह डाल के, और तभी वो इतनी क्रिस्पी करारी की तरह है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि मीठी मठरी होती है, लेकिन उसमें सूजी डलती है तो इसलिए और करारी क्रिस्पी होती है। अब वो ये करना है तो ये शिरक वाले सारे काम करने हैं, इसलिए बोल रही थी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको जो है व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। फिर इंटरेस्टिंग जो है वो इनको आपका रमजान आ जाएगा, कंटेंट इनका सबका पैसे कमाने का, रोजाना का कंटेंट, यानी कि फिर तो आप जो है मोहताज नहीं हो ना कि आपको नया क्या करना है, बस जो हो रहा है वो हो रहा है। आज खाने में क्या बना, आज इफ्तारी में क्या बना, सहरी में क्या बना, तो वो तो इनके लिए कंटेंट है ही। रमजान का मतलब इनके लिए है पैसा कमाने की निंजा टेक्निक, और वो भी ज्यादा से ज्यादा व्लॉग डालने की। इनका बस चले तो रोजाना व्लॉग डाल दें। लोगों को जो है ना आराम करने की फुर्सत नहीं होती है, रमजान में बहुत कम टाइम मिलता है, और पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। और इनको इतना टाइम मिलता है कि कंटेंट पे कंटेंट छापते हैं। माना कि आप व्लॉगर हो, पर जितने भी मैंने व्लॉगर और मुस्लिम व्लॉगर भी देखे ना, उनके भी इतने फ्रिक्वेंटली नहीं आते। उनको भी ये होता है कि टाइम की बहुत शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि एक तो ऊपर नीचे टाइम हो जाता है कि भाई आपको सवेरे 3 बजे उठना होता है, क्योंकि 4 बजे तक टाइम खत्म हो जाता है, तो आपको वो फ्रेश खाना बनाना, सहरी खानी, फ्रेश होना, खुद से सारी चीज़ें करना, फिर उसके बाद नमाज कुरान ये सब कुछ पढ़ना, नींद का पूरा ना होना, क्योंकि जिनको आदत है थोड़ा देर तक सोने की, तो वो पूरी नींद कहाँ से होगी कि अगर आपको 3 बजे उठना है तो बहुत सारा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है। तो 3-4 दिन तो शेड्यूल सेट होने में ही लग जाते हैं। लेकिन इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका यही रूटीन है। ये क्या करते हैं, पूरी रात जागते हैं, सुबह 5 बजे जब भी सोती है, आज भी सोती है, और रमजान में भी सो जाएगी, रात भर जागेंगे। लेकिन पिछली बार जब इसने रुखसाना बाजी के साथ जो किया ना भाई, वो बड़ा दयनीय था। और किसी चीज पर भी ये बहुत जल्दी सफाई देने वाली है। हो सकता है जब तक मेरा पॉडकास्ट आए इसका व्लॉग अपलोड हो जाए, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये मुझे जो लग रहा है ना वो अब ये लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि इंफॉर्मेशन जो है ना ये थी कि ये शायद क्लैरिफिकेशन देगी अबाउट पिज़्ज़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है। जो भी कुछ हुई है, ये जो क्लिपिंग वाली बात थी ना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। इसको लोगों ने जिस तरीके से देखा है ना, वो गलत दिख रहा था, इसलिए गलत तरीके से देखा है। लोगों का नज़रिया गलत नहीं था, इसने दिखाया ही गलत तरीके से था। उसके लिए ये पता चला है कि इससे कांटेक्ट किया गया है, इसने उसको लाइटली लिया, समझते हुए भी लिया, क्योंकि ये अपने जो कंटेंट है उसको परमानेंट तो जाने नहीं दे सकती। अभी उस पर क्या करना पड़ेगा, मरता क्या ना करता बात माननी पड़ेगी, क्योंकि भले ये कितनी भी गार्डियंस बन जाए उसकी, लेकिन रहेंगे तो माँ बाप वही ना, तो उनका पूरा फैसला लेने का अधिकार बनता है अगर कोई चीज गलत वे में जाती है तो उनके पापा ने जो है वो बातचीत हुई है, और बातचीत जो है जनाब तक भी पहुंची है इसके सब चीजों के रिगार्डिंग। तो मे भी ये शायद इस बात के लिए थोड़ी बहुत क्लेरिफिकेशन दे। लेकिन जितना मैं इस औरत को जानती हूँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं जितना इस औरत को जानती हूँ ना, अब मुझे ये लग रहा है कि भले इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो, पर ये उस पर बात नहीं करेगी उस टॉपिक, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव टॉपिक है और इसने गलत तरीके से दिखाया है। उसके लिए ये क्या ही माफी मांग लेगी। जो बात सारे लोगों को दिखाई दे रहा था कि इसने अपने बच्चे को आगे बिठाया हुआ है, गाड़ी चला रहे हैं, छोटा सा बच्चा है, खुदा ना खास्ता जर्क लग जाए, एयर बैग खुल जाए, तो कितना बड़ा जो है ना कुछ गलत हो सकता था। ये उन चीजों को इसने इतना लाइटली लेके ही करके कहा कि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, और आपने सबने ऐसे मैसेज किया, तो मतलब
माफ़ी भी मांगने के नौटंकी भी कर ली और नहीं भी मांगी, मतलब अपनी बात भी बड़ी कर दी और आप लोगों का ये भी दिखा दिया कि आप लोगों ने जो बोला हमने उस बात को समझा। तो ये इस टाइप की औरत है, और ये तो फिर भी सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा सा एक लड़की से जुड़ा हुआ टॉपिक है। कभी भी पढ़ाई के बारे में नहीं बताया ना, नहीं बताएगी, क्योंकि वो भी सेंसिटिव टॉपिक है और ऐसी बातों से जुड़ा हुआ जो ये खुलकर बोल ही नहीं सकते और ना ही कभी बोलेंगे। ये पढ़ाई उड़ाई जब भी कभी ये साफ सफाई देने के लिए आते हैं ना भाई बहन, भाई हमेशा अपनी ही गलतियों में खुद ही फंस जाते हैं, अपने जी के जंजाल बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्लेवर समझते हैं, लेकिन ऑडियंस जो ना इनसे कहीं ज़्यादा क्लेवर है। ये अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन ऑडियंस इनसे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मेच्योर है। और आज के ज़माने के भी जो बच्चे हैं ना, वो तुरंत पहचान लेते हैं कि ये क्या दिखा रही है। मतलब अगर तुम पढ़ाई के लिए किताब खोलकर कुछ सेकंड की क्लिपिंग ले रहे हो तो उस भर से भी दिख जाता है कि एक्चुअली तुम दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हो। तो जैसे इसका व्लॉग आया था तो मेरे पास तुरंत ही जो है ना इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि ये गलत दिखा रही है, कि पढ़ाई कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे हैं बच्चे, बुक कुछ और लेकर बैठे हैं। तो जो भी कंटेंट बच गया था, जो मेरे अपने थॉट थे, वही आपके साथ कुछ और चीज़ें शेयर करेंगे। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। हंस हंस के बता रही है कि फ्रेंड्स इसको 2 दिन से फीवर था, ही बेचारे को फीवर था 2 दिन से। कितनी नालायक माँ है तू, है। इसको हम यहाँ पे खाना खिलाएंगे, और खाना देखो जरा, मतलब लाइक सीरियसली कि जो खिचड़ी बनाई है या उसकी दाल बनाई है वो इतनी ज्यादा गाढ़ी कर दी है कि केक की तरह से उसको निकाल निकाल कर रखना पड़ रहा है, जबकि वो लिक्विड ही होना चाहिए जिससे कि बच्चा आराम से उसको निगल ले। और छोटा सा कुकर बनाया, तू तो अपने लिए कुकर लेकर आई थी ना, तो ये घर के कुकर में क्यों बनवा रही है? और बता दे कि तूने बनाया है या इसी चापलूस लड़की ने बनाया है जिसको तूने परमानेंट नौकर आया सब कुछ बना रखा है। जो औरत अपने बच्चे का खाना नहीं बना सकती, जो औरत अपने बच्चे को खाना नहीं खिला सकती, उससे क्या ही उम्मीद करेंगे। लो भाई लो, नई इन्फॉर्मेशन लो। 3 दिन के बाद मैं जिम गया था, तू ना भी जाता तो हमारा क्या घिस जाता। हैदराबाद से आने के बाद हम जो है 3 दिन बाद जिम गए थे, अब चलते हैं, चल के देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। देखा, हर चीज इतनी प्लान वे में करते हैं ना भाई साहब ये। और हमें फिर जमीन पर बिस्तर नजर आ रहा है। क्या भाई, गद्दा वद्दा पड़ा हुआ है और बड़ी नौकरानी बैठी है, तो नौकरानी ने अपनी असिस्टेंट नौकरानी को बोला है जाओ तुम दरवाजा खोलो। पूरी नौटंकी चल रही है भाई साहब, किताब कॉपी पे पेन भी चल रहा है और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। चलो यहाँ पे अंदर हैदर के साथ है। ये बताओ आज सूरज कहाँ से निकल रहा है? तुम लोग पढ़ रही हो? क्योंकि तुम लोगों ने स्क्रिप्ट लिखे थे कि आज पढ़ते हुए दिखाना, कि तुम्हारा PR हेड ने यही बोला है। ये पढ़ाई आज मैंने बस दिखा दिया, मैंने बोला है करते हैं फनी भाई। इसका ऐसे थोड़ी ना फनी भाई के हम दिखाते नहीं है तो हम पढ़ते नहीं है। तो देखते हैं ये लोग कब तक पढ़ते हैं। जब तक तू दिखाएगा, जब तक ये किताब लेके बैठे रहेंगे। और खुद ही कह रहा है, अभी ये इन्होंने सेल्फ रोस्टिंग शुरू कर दिया भाई साहब। इन्होंने ना थोड़ी सी ना चाल बदली है कि जो काम लोग करे वो हम खुद क्यों ना कर ले। कितना देहाती लग रहा है भाई साहब। तो इसलिए बजाय इसके कि कोई और कुछ कहे, हम खुद ही कह लेते हैं तो बुरा थोड़ा सा कम लगेगा। अरे तुम लोगों को बुरा लगता का भाई, ढीठ लोगो, वरना कब के सुधर नहीं गए होते। रेडिट पर इतना छिच्छा लेदर करते हैं ना इनका, फिर भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे और हर बार पचके पे पचका कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हर बार बेचारे अपने ही जाल में खुद ही फंस जाते हैं। जैसे कि पढ़ाई दिखाते दिखाते जो ना ज्यादा क्लोजअप ले गए तो लोगों ने देख लिया भाई क्या बुक खोल के बैठी है और क्या डायग्राम बने हुए हैं। भाई कितना सी बनाओगे, क्या है ये कुची मोची, क्या बना है? तू तो वैसे भी गंवा रहा है, तुझे तो वैसे भी समझ में नहीं आएगा। वो डायग्राम बनाया है, ये कौन सा डायग्राम है? उसको डायग्राम समझ में आए या ना आए, लेकिन इंस्टाग्राम बड़ा समझ में आता है भाई। पूरी एक्टिव रहती है। वो अलग बात है कि इसकी आईडी किसी को नहीं पता, लेकिन भाई साहब पूरी एक्टिव रहती है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इसकी बातों से कई बार सुनने को मिला है। तो फ्रेंड, मैं भी नहा धो के आ गया हूँ, तो हमें क्यों बता रहा? अब पढ़ते हैं ईशा की नमाज और फिर आपसे मिलते हैं। तू अगर ये कुछ सेकंड की क्लिपिंग काट देता या नहीं भी बताता तो किसी को कुछ फर्क पड़ जाता क्या? पर नहीं, इनको क्या है, इस्लाम को इतना यूज करना है, इतना यूज करना है कि हम नमाज पढ़ेंगे तो दिखाएंगे नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बारे में बताएंगे। तो भाई रोजे के बारे में भी बता, हर पॉडकास्ट में बोलूंगी। क्यों नहीं अपनी बीवी को तूने हिदायत दी? तूने कह के उसको प्रेगनेंसी में रोजे छुड़वाए थे ना कि फ्रेंड ऐसे प्रेग्नेंट लेडी को बच्चे के लिए प्रॉब्लम होगी तो इसलिए रोजा नहीं रख सकते, क्योंकि 15-16 घंटे जो है खाली पेट रहना पड़ता है। भाई अल्लाह ताला अपने आप दे देता है। जब तक आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो रोजे नहीं छोड़ने चाहिए। इवन प्रेगनेंसी में लोग रखते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको कमेंट में उस टाइम पर भी ये बोले थे कि हमने तो रोजे नहीं छोड़े और हमने पूरे रोजे रखे हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो उस दौरान आप छोड़ सकते हो, लेकिन उसको भी रखने का बाद में जो है तरीका होता है। तो वो आप जो है जैसे आप ठीक हो जाओ, डिलीवरी हो जाए या आप किसी भी तकलीफ से गुजर रहे हो, वो तकलीफ आपकी ठीक हो जाए, तो उसके बाद ईद आने के बाद आप अपने रोजे वापस से रख लो, जितने रोजे आपके छूटे हैं। और इन केस अगर आप
छोड़ पा रहे हो, मतलब वो आप रख ही नहीं पा रहे हो। जैसे कि किसी को ऐसी तकलीफ है कि इस साल भी है और अगले साल भी रहेगी, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ होती है, अभी डायबिटीज़ ठीक तो हो नहीं जाती, तो इसलिए अगर इस साल छूटे हैं रोजे तो अगले साल भी छूट रहे हैं। तो फिर उनके लिए अल्लाह ताला ने एक तरीका बताया है। छूटे हुए रोजों की भरपाई के लिए इस्लाम में कुछ तरीके हैं। अगर आप रोजा नहीं रख पाते तो कज़ा जरूरी है, यानी दोबारा रोजा रखना। अगर शारीरिक रूप से असमर्थ हैं तो फिद्या देना होता है, जैसे किसी गरीब को खाना खिलाना। जानबूझकर रोजा तोड़ने पर कफारा देना होता है, जो कि 60 दिन रोजा रखने या 60 गरीबों को खिलाने के बराबर है। फिद्या एक धार्मिक दान है जो उन लोगों को दिया जाता है जो बीमारी या अन्य कारणों से रोजे नहीं रख सकते। ये छूटे हुए रोजों के बदले में जरूरतमंदों को भोजन देकर रोजे का सवाब पाने का एक तरीका है जो कफारा से अलग है। अब आप पूछोगे कि फिद्या और कफारा में क्या फ़र्क है। जो कफारा है वो ऐसी हालात में ऐसे होता है कि जैसे माना कि एक लड़की है, फीमेल है, जो चाहे फिर वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर उसने रोज़ा रखा और सपोज उसकी डेट आ गई, मतलब उसका साइकिल पीरियड आ गया, तो उसको वो रोज़ा जो है, अगर मैंने जो सुना है वो यही सुना है कि अगर आपका मतलब वो जो एक पहर होता है नमाज का 10 बजे का, सुबह 10 बजे का टाइम, अगर उससे पहले पहले हो गया, यानी कि आपने रोज़ा रख लिया है, सुबह 4 बजे 4:30 बजे टाइम ख़त्म हो जाता है और आपका रोज़ा शुरू हो जाता है, और सुबह 10 बजे से पहले पहले अगर हो जाता है तो आप वो रोज़ा जो है नियत कर कर खोल सकते हो, यानी कि फिर उसके बाद आपको पूरा दिन भूखा नहीं रहना पड़ता। लेकिन अगर 10 बज जाते हैं और उसके मतलब वो टाइम पीरियड निकल जाता है कि आप खोल नहीं सकते, तो आपको पूरा रोज़ा तो रखना होता है लेकिन उसका सवाब नहीं मिलता, कम सवाब मिलता है। और अगर आपने रोज़ा खोला है तो उसका कफ़ारा देना पड़ता है। उसका भी तरीका आपने सुन लिया है कि उसका कफ़ारा दिया जाता है। सोचो, अगर आपने रोज़ा रखा लेकिन आपकी उसमें कोई भी गलती नहीं है और वो आपको साइकिल पीरियड आ गया और उस बीच में आपको वो खोलना पड़ रहा है रोज़ा, या फिर ऐसा एक कंडीशन ऐसी होती है कि किसी की डिलीवरी हो गई, कि रोज़ा रख लिया और फिर उनकी डिलीवरी हो गई। ऐसे भी केस होते हैं भाई दुनिया में, कि वो औरत जो है, फीमेल जो है, वो रोज़े रख रही है और उसकी मतलब उसको डिलीवरी हो गई, तो भी रोज़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है। या फिर किसी को उल्टी आ गई, जैसे किसी को कोई तकलीफ़ है और मुंह भर भर के उल्टी आई है, तो भी उसमें रोज़ा जो है वो खुल जाता है। तो ऐसे में रोज़ा आपका ख़त्म हो जाता है, तो आपको उसका कफ़ारा देना होता है। कफ़ारे का एक अलग तरीका है और फिद्या का एक अलग तरीका है। फिद्या वो होता है जो कि आप अगले साल भी नहीं रख सकते, जैसे कि अब चालू की कंडीशन इस टाइम जो बन रही है कि इसने पिछली बार के नहीं रखे और इस बार के ये 30 पूरे रोज़े रख नहीं सकती, अगले रोज़े शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको कोई और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप गूगल पर लिख सकते हो कि अगर आपने रोज़े छोड़ दिए और आप नहीं रख पा रहे हो तो इस्लाम में उसका कंपनसेशन करने का क्या तरीका है, तो आपको हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा और पूरी डिटेल आप समझ पाओगे। और जिस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाते हो ना, तभी आपको संतुष्टि हो पाती है कि एटलीस्ट आपकी जानकारी पूरी हुई। इतनी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी रियायत दी हुई है, हर चीज़ का सोल्यूशन दिया हुआ है इस्लाम में। लेकिन अगर इस्लाम को इस तरीके से ये लोग मोड़ तोड़ करके यूज़ करते हैं ना, अभी मैं नहीं कहती कि मैं हिजाबी हूँ, मैं नहीं कहती कि मैं पूरी तरीके से 100% ऐसी हूँ कि जो इस्लाम ने बताया है वो मैं पूरी तरह से कर रही हूँ। इंसान है, सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती है। जानबूझ के की गई जो गलतियाँ हैं, ये जानबूझकर किया गया, उससे आप दुनिया में रहने के लिए ऐशो आराम बना रहे हो, तो ऐसी चीज़ें तो देख कर देखो जी जलता है और बहुत ही बुरा लगता है। उसके लिए अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, लोग उस बात को समझ रहे हैं, लोगों के सामने इनकी गलत और सही चीज़ें सामने आ रही है, तो मैं ये सब क्यों ना करूँ। लोग कहते हैं कि तुम जेलस हो, लोग कहते हैं कि तुम तो जलती हो, तुम्हें चीज़ें नसीब नहीं होती। भाई मुझे जितनी चीज़ें नसीब हो रही हैं ना, उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उस चीज़ का, ऊपर वाले का, क्योंकि मैंने, भले ही मेरे पास इतना ना होगा जितना इनके पास है, लेकिन मेरे पास जितना है ना उसमें बहुत ज़िंदगी सुकून की है और कहीं गिल्ट नहीं होता किसी भी चीज़ का, और ना ही इस बात का एहसास हो, क्योंकि खुदा की रहमत से मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं नेक है, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा मायका बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने हर चीज़ शुरू से अच्छी ही देखी। इन्होंने ये तो बताते रहते हैं, इन्होंने ज़िंदगी भर गरीबी देखी, ज़िंदगी भर ऐसा दिया है वैसा दिया है। मैंने तो कभी बोला ही नहीं है कि मैं कितने अच्छे घर से आती हूँ, और उसके बाद जब मेरी शादी हुई थी तो वो मेरे घर से थोड़ा हल्का घर था, लेकिन उसके बावजूद वो लाइफस्टाइल वो धीरे धीरे करके जीते हुए, मेंटेन करते हुए, हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे अलग रास्ते पे लेकर गए कि एक ऐसे घर से आकर और दूसरे घर में आकर मैंने वहाँ पर बैलेंस ज़िंदगी जीना सीखा, समझा, जाना, और आज वही चीज़ है कि हम लोगों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। फिर चाहे वो हमारे बच्चों ने हमारा स्ट्रगल देखा हो, फिर चाहे वो हमारे रिश्तेदारों ने हमारी चीज़ें देखी हो कि हमने एक एक चीज़ करके कैसे अचीव की है, पर कभी किसी चीज़ से शिकायत नहीं की, कभी बोला नहीं, हर बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करा, जिस हाल में उसने रखा उस हाल में शुक्रिया अदा किया। और एक हर इंसान ऐसे ही करता है, इनकी तरह कोई नहीं करता। इतने व्लॉगर आपने देखे हैं, उसमें हिंदू
हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, पर जितना इन्होंने अनीति उतारी हुई है ना भाई, किसी ने इतनी अनीति नहीं उतारी हुई। इस्लाम को इतना यूज़ करना, इस्लाम का ढंग से मतलब तक नहीं पता इनको। बस इनके मामू आए और जन्नती होने का टिकट दे दिया। आज ही रेडिट पर क्लिपिंग देखी, मेरे ग्रुप में भी शेयर की गई कि ये सारा के साथ किस तरह से नाच कूद रहा था, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। अगर आपको इतना एहसास नहीं होता कि भले ही आप बड़े भाई हो, कज़न ब्रदर हो, अगर एक ग्रोइंग गर्ल आप अनकंफर्टेबल हो रही है और वो इतनी खुली हुई माइंड से नहीं है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो क्या ज़रूरत है तुम्हें जस्ट फॉर अपने कंटेंट के लिए। उस लड़की ने चालू की, जब चालू टिकटॉक बनाती थी ना, उसकी टी शर्ट पहनी हुई थी। तुम ऐसे काम करते क्यों? अभी जनाब का पॉडकास्ट मेरा पूरा बाकी है, गुस्सा तो बहुत आ रहा था, इसलिए मैंने लाइव अरेंज की थी, क्योंकि मुझे आप सबकी भी ओपिनियन जाननी थी। सबके अपने अपने माइंड थॉट होते हैं, सबके अपने अपने थॉट होते हैं, माइंड सेट होता है, जिक्र करने का, बात करने का, नज़रिया लेने का कि इसने क्या बोला था। मेरे थॉट आप हमेशा मेरे पॉडकास्ट के थ्रू सुनते हो, इसलिए जब लाइव रखी जाती है तो उसमें मेंबर्स होते हैं, वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं और अपनी अपनी जर्नी या अपने से रिलेटेड बातें भी शेयर करते हैं। तो उससे में ये पता चलता है कि हमारे आसपास या हमारे समाज में क्या क्या होता है। अब आप मेरा आसपास का एनवायरनमेंट सुनते रहते हो, क्योंकि मेरा एक लिमिटेड दायरा है, तो ऑफ कोर्स मैं वहीं की एग्जांपल दूंगी जो मैंने अपने आसपास, रिश्तेदारी में, अपनी बरादरी में देखा है। लेकिन वही सारी चीज़ें जब हमें दूसरों से भी जानने सुनने को मिलती है ना, उससे पता चलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये कितना सामाजिक तौर से अजीब कर रहे हैं। तो कल की लाइव भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आया। जितने लोग भी ज्वाइंट होते हैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जो लोग पैनल पर आते हैं, अपनी बात को रखते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले से ही बोलती आ रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, मुझे रेडिटर से कभी ना कोई प्रॉब्लम थी, ना है, ना होगी। बस कुछ चीज़ें जब सामने होती हैं, जब आती हैं, या मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती है, जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि भाई अगर आप लाइव ले रहे हो या कोई भी डिस्कशन किसी चीज़ का हो रहा था, तो एक तरफ से तो आप मुझे इतना बुरा भला बोल रहे थे, एटलीस्ट अब आपको पता चला कि भाई हाँ ये चीज़ है, सही चीज़ है, तो एटलीस्ट सिर्फ नाम ही दे दिया होता। पर खैर छोड़ो, नहीं भी दिया, इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भी वही काम कर रहे हो जो मैं अच्छा समझ कर रही हूँ, वही अच्छे काम आप कर रहे हो, तो आप करते रहो, अच्छा है। क्योंकि ना आप अकेले, किसी ने वहाँ पे बिल्कुल सही कमेंट लिखा था कि ना अकेले पॉडकास्टर ये जो है बदलाव ला सकते थे, और ना ही अकेला रेडिट मिलकर ये बदलाव ला सकता था। ये हम सबकी मिलकर ही ये सारी चीज़ें हैं कि आज ये सफाई देने पर आए हैं। सॉरी टू से एक अलग नज़रिए से हमें देखने को मिला है। तो भाई हम सबको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरीके से लगे रहो और इनकी हिपोक्रेसी को इसी तरीके से सामने आते रहने देना चाहिए। तो पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए अब नौबत आ गई है कि जान नमाज बिछाते हुए भी दिखाएंगे। मतलब मैंने कल लाइव में बोला था कि अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शैतान कहा जाता है मोबाइल को, क्योंकि जो चीज़ आपको दिमाग से भटका रही है, जो इस्लाम से दूर कर रही है, फिर वो चाहे टीवी हो, फिर वो चाहे कोई ऐसी चीज़ हो जो दुनिया की चीज़ को आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और इबादत से दूर लेकर जा रही है, तो उसको शैतान का दर्जा दिया जाता है। और जो पक्के सच्चे मुसलमान होंगे, जो इन बातों को जानते होंगे, वो इस बात को अग्री करेंगे। लेकिन आज के जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, वो इन बातों को बोलेंगे अरे ये तो सब कहने की बातें हैं। तो बात ऐसी नहीं है। जो आपको आपके मकसद से भटका रहा है, यानी कि आप किस मकसद के लिए यहाँ पर आए थे, एक लिमिटेड टाइम देकर हमें ऊपर वाले ने भेजा है, फिर वो चाहे मुस्लिम हो, फिर चाहे नॉन मुस्लिम हो, जो आया है वो इस दुनिया से जाएगा। लेकिन हम क्या करने आए हैं इस दुनिया में? सिर्फ पैसा कमाने आए हैं? इसी मकसद से उसने भेजा है ना। और आप अगर किसी और रीजन से उस मकसद से दूर जा रहे हो, तो इस्लाम में तो यही बोला जाता है कि भाई ये शैतान की निशानी है, और ये उस शैतान की निशानी को इबादत में भी शामिल कर रहे हैं। अभी चाहे इनकी जाहिलत पना देख लो कि ये मस्जिद में लेकर कैमरा चला जाते हैं कि वहाँ पे मस्जिद में नमाज हो रही है तो इनका कैमरा उठ जाता है, इबादत हो रही है तो कैमरा उठ जाता है, वहाँ पर कोई बयान कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो इनका कैमरा उठ जाता है। इनको बिल्कुल शर्म लिहाज है ही नहीं। फिर कैमरा ऑन करके जानमाज बिछाएंगे। फिर क्या, ये आदमी तो बिल्कुल ढसल गया है भाई। बुद्धि इस आदमी की इतनी भ्रष्ट हो गई है, पैसे का इतना भूखा हो गया। जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है पैसे के लिए, वो कभी भी अपनी बीवी को भी डिच कर सकता है। जरा इसको संभल जाने दो। बस इसके हाथ में 4 पैसे इसकी खुद की कमाई से आने लगे, फिर इस आदमी का अलग ही नेक्स्ट लेवल देखोगे आप। क्योंकि जो बुरा है वो बुरा ही है सबके लिए। वो एक अकेले के लिए अच्छा कैसे हो जाएगा? जो अपने माँ बाप के लिए अच्छा नहीं हो पाया, वो क्या लगता है चालू को, कोई चालू उसकी जिंदगी भर के लिए लॉयल्टी ले लेगी, खरीद लेगी? बिल्कुल भी नहीं। जरा थोड़ा सा संभल जाने दो। यही चालू को डिच करता हुआ नजर ना आए तो बोल देना। तो अभी जान नमाज बिछा रहा है, फिर कुरान पाक दिखाया इसने कैमरे पे। लानत है तुम जैसे मुसलमानों पर।
शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुमने हर चीज को कंटेंट बनाकर रख दिया। अब कहती है बाबा इज रीडिंग कुरान। शर्म तो तुझे भी नहीं आती बेगैरत औरत। एंड हैदर इज प्लेइंग विद फ्लैश कार्ड। ड्यूलिंगो की एड क्या कर दी भाई, ये आज ही जो है ना पूरी की पूरी PhD कर लेगी भाई साहब इंग्लिश पे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने नमाज पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया। अरे जब तूने दिखा दिया था तो कोई अंधा थोड़ी है जो आंखों पे काला चश्मा पट्टी लगा के बैठा है जो जिसको दिख नहीं रहा। अभी तूने दिखा दिया तो क्या बहरों को सुना रहा है क्या? सॉरी दिखा दिया तो क्या अंधों को सुना रहा है क्या? कान से सुन भी लो तुम कि मैंने नमाज भी पढ़ ली और मैंने कुरान भी पढ़ लिया। जाहिल लोग कहेंगे। और फिर कहता है तो फ्रेंड जो काम जरूरी है वो तो मैं भूल ही जाता हूँ, कोशिश करता हूँ जितने टाइम की नमाज पढ़ मिलती है उतने टाइम की पढ़। क्यों भाई तू कौन सा मील के पत्ता तोड़ने के लिए जाता है ड्यूटी पर जहाँ तुझे कोई नमाज पढ़ने नहीं देगा? पूरा दिन तो घर में पड़ा रहता है या अपनी बीवी को ड्राइवर बन के घुमाता फिराता रहता है। मिर्चें खरीदने के लिए भी गाड़ी से, मर्सिडीज से, फॉर्चूनर से सब्जियां खरीदने जा रहे हैं। मतलब 10-10 रुपए की हरी मिर्चें खरीदने के लिए गई है, 20 रुपए की हरी मिर्चों के लिए, और थोड़ा सा 100-150 रुपए का सामान वो खरीद के लेकर आई है पंचफोरन वाला, उसके लिए उसमें गई है भाई फॉर्चूनर में बैठ के। वाह चालू अपी वाह, अमीरी हो तो ऐसी। और यहाँ पे चालू खाना खिला रही है हैदर को। तो यू डोंट वांट टू ईट। उसे बीच में रोक के कहती है तो अब आप हैदर से इंग्लिश में बात करोगे। पूरी स्क्रिप्ट लिखती है भाई। इसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर मुझे कोई चीज का प्रमोशन करना है तो उसके ही इर्द गिर्द मेरी सारी स्क्रिप्ट और व्लॉग होना चाहिए। यू डोंट वांट टू ईट खिचड़ी, लिसन टू मी हैदर, बाबा इज हियर, बाबा इज बेवकूफ, यू इग्नोरिंग मी, आई एम योर डैड। डैड तू वो वाला डैड नहीं है, DAD, तू वो वाला डैड, DEAD। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। वो तो तेरे में भी इंटरेस्टेड नहीं है। चालू तू सोच। तो फ्रेंड आते साथ ही काम पे लग गए अपनी रोजी रोटी पे। तू तो रोजी रोटी लेकर ही साथ गया था, रोजी रोटी लेकर ही साथ में आया था, रोजी रोटी लेकर ही नमाज कुरान पढ़ रहा। चालू बनाएगी आज नॉर्मल मोदाहा में बनने वाला मिर्ची और भोपाल वाली मिर्ची की तली हुई रेसिपी। और पॉइंट टू बी नोटेड, इसने कहा जो कि हम बहुत खाते हैं। तू तो गुटखा खाता है, उसकी वजह से तू तो नॉर्मल मिर्च भी नहीं खा सकता, तो तू मिर्चियाँ खाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे सब चीजें शेयर करती हूँ अपनी लाइफ के बारे में, हैदर की लाइफ के बारे में। तो हम आपसे ये शेयर करना चाहते हैं कि हमने थोड़ा थोड़ा सा हैदर को जो ना एक टाइम फॉर्मूला देना शुरू किया है, और उसका मेन रीजन तो आपको शबनम बताएगी। कहती है क्योंकि जब हम बाहर थे ना तब हमें रियलाइज हुआ। अभी मुझे आप सिर्फ एक बात बताओ, जब ये 8 महीने का हो गया है बच्चा तब इसको रियलाइज हुआ। जब ये 1.25 महीने का बच्चा था और पूरे 40 दिन का भी बच्चा नहीं हुआ था और तब ये बाहर लेकर गई थी, तब तो वो 100% अपने माँ के दूध पर डिपेंडेंट था। और तब तो ये कहा जाता है कि हर 1 घंटे में बच्चे को फीड कराना चाहिए। अभी तो वो सेमी लिक्विड भी दे रही है तू पिछले 4 महीने से, तब भी उसको उसका पेट तो कुछ तो देने के लिए भरा रहता है, और तुम केला और ये सब कुछ मैश जो है ये सब कुछ स्टीम वाला भी खिला रही हो। अब अचानक क्यों? तो चलो पे झूठ बोलते, थोड़ी तो शर्म कर, अल्लाह से थोड़ी सी तो डर। और वो पूरी डिटेल जानने के लिए आप वेट करिएगा, जब मैं दूसरा पॉडकास्ट आज अपलोड करूंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आगे का इसका क्या प्लान है और क्यों ये झूठ बोल रही है, क्यों ये हथेली पर सरसों जमा रही है। जिसको समझ नहीं आया हथेली पर सरसों जमाना क्या होता है, तो जब मैं डिटेल में बताऊंगी तभी आपके साथ वो सारी चीजें भी शेयर करूंगी। ये पॉडकास्ट मुझे जल्दी ही पूरा करना है। तो ये वाला पूरा पोर्शन जो इन्होंने लेक्चरबाजी दी है ना, ये वाला पूरा पोर्शन मैं स्किप कर रही हूँ और इसके लिए एक डेडिकेटेडली पॉडकास्ट बनाऊंगी, क्योंकि वो मैं डिटेल में अगर आपके साथ शेयर करूंगी तो ये फिर बिना बात की अननेसेसरी खींचेगा। तो फ्रेंड टाइम आ गया है फाइनली मिर्च बनने का। और मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि ये इतना उसका राइट हैंड असिस्टेंट क्यों बना बैठा है। तो भाई साहब कुछ हुआ था वहां पर, क्योंकि ये आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। ये कुछ चैटिंग चूटिंग कर रहा था, ये पकड़ा गया था। वहाँ इनकी आपस में जो है किसी बात को लेकर बजी, और उसके बाद ये लल्लो चप्पो में लगा पड़ा है। कैसे भी करके मेरी मालकिन नाराज नहीं होनी चाहिए, वरना मेरा ATM करो। और ये जो ब्रांडेड टी-शर्ट मैंने अमीरी गरीबी की पहन रखी है, मैं गरीब हो जाऊंगा पहन रखी टी-शर्ट अमीरी की, अगर मैं इसको राजी नहीं करूंगा। अब जिसके लिए वो तो वही वाली बात होगी ना कि भैया अब आधे रास्ते से ज्यादा रास्ता पार कर लिया, और अगर अब नाराजगी हो गई और मैं जो है ना फिर मुझे उस रास्ते पे से भटकना पड़ा तो फिर क्या ही होगा। तो इसलिए चलो जितने दिन ये गुटका किंग, जितने दिन हमने घर जमाई, नल्ला नकारा कोई काम नहीं करता, और जोरू का गुलाम, और पता नहीं क्या क्या मैंने सुना है, उसका मैंने सह लिया है। तो अब मैं और थोड़ा सा सह लेता हूँ, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मेरा चैनल बना है। धीरे धीरे मुझे तो अभी और जो है
वो चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, और जो है थोड़ा सा सेलिब्रिटी हुड मुझे भी इंजॉय करना है, मेरा चैनल भी चल जाएगा, फिर मोनेटाइज हो जाएगा, फिर पैसे आएंगे, फिर मेरा चैनल चल पड़ेगा, तो मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। अपने पैरों पे तो तू कभी भी नहीं खड़ा था, पहले माँ बाप पे बोझ था, आज बीवी पे बोझ है। तो इसलिए वो जो पंगा हुआ था, उस पंगे के चलते ये लल्लो चप्पो चल रहा है, वरना ये सारा काम पिज्जा कराती है। अब कहाँ गया वो एडिटर लड़का, वो उसका काम है ना, ये तो एडिटर को कहाँ गायब कर दिया, कौन सा आराम कर रहा है भाई, ये बताते क्यों नहीं हो कि कहाँ मिसिंग है वो आए, वो शूट करे। उस लड़के से ये अननेसेसरली इतना काम ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो भी अपने पैर जमाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। भाई भाभी के घर में एंट्री मिल गई उसको, ऑलरेडी वो आन की नानी के घर में ही रहता, तो ट्रस्ट हासिल कर लिया, तो वो भी एक बात है। प्लस ये पूरा पूरा दिन रेस्टोरेंट में रहे, तो वहां की भी सारी चीजें हैं। तो भाई ये कहता है ना मम्मा का स्पून है, तो आज की डेट में भले ही वो जो है चालू को जो है ज्यादा मानता हो, लेकिन बात की जाए वफादारी की या स्पून होने की, तो ये नल्ला नकारा गुड्डू गुड फॉर नथिंग का है वो। क्योंकि वो आज भी बार बार कहता है और हमेशा से यही कहता है कि मैं जीजू की वजह से यहाँ पे आया, क्योंकि जीजू को जिज्जी से छुटकारा चाहिए था। अननेसेसरी वो उस पर बर्डन डालती थी, एडिटिंग सीखो, ये काम करो, मेरे काम में हेल्प करो, वो करो। उसने हेल्पर लाकर खड़ा कर दिया कि चलो इसको कम पैसे में दे देंगे, और बहुत ही मिनिमम पैसे में वो काम कर रहा है, इसलिए वो कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ करता रहता है। और इसलिए वो ये सोच रहा है कि चलो इनके साथ रहने का मौका मिलेगा, मुझे एक पहचान मिलेगी। और वैसे भी वहां पर भी वो जो जैसे कुछ भी होता रहता है, पंडाल लगते हैं, कभी पूजन होता है, कभी सेलिब्रिटी के साथ कुछ हो रहा होता है, वहां 2-3 सेलिब्रिटीज हैं, तो एक्टर लड़के हैं, उनको भी वो जानता है, उनसे पहचान भी है, तो वो कभी कभी फिल्म सिटी में चला जाता है, कभी उसको टाइम मिलता है तो अपने पर्सनल व्लॉग डाल लेता है, अपनी पर्सनल रील डालता रहता है। तो वो सब इसलिए कर रहा है जिससे कि अपना कुछ एक्स्ट्रा भी अलग से कर सके, क्योंकि अगर ये इनफ उसको पैसे दे रहे होते तो शायद वो इतना नहीं करता। लेकिन ये काम उससे बहुत ज्यादा ले रहे हैं कि अननेसेसरली किसी को इतना दबाना, किसी का इतना फायदा उठाना। क्योंकि मुझे ना कहीं वो लड़का ना थोड़ा सा लगता है भाई उसके लिए थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है, क्योंकि वो इतना बुरा लड़का नहीं है। जो चालाक होते हैं ना उनके चेहरे से दिख जाता है, बेवकूफ है, इसलिए जो ना इमोशंस में आके बह के इनके साथ रह रहा है, पर समझ नहीं पा रहा है एक्चुअली कि वो उसके लिए ही गलत। लड़का समझदार है, बहुत सारी चीजों को समझता है, लेकिन इनके साथ आके बेवकूफ हो गया है, इसलिए कहीं ना कहीं लगता है। तो वो उसको जो है रेस्टोरेंट में बिठा कर रखते हैं, वहां पर वो पूरा का पूरा काउंटर संभालता है, रेस्टोरेंट संभालता है, इनकी एडिटिंग संभालता है। हाँ, लेकिन इंस्टाग्राम का जो उसको पे बोझ डाला हुआ था वो ले लिया गया है उससे, वो जिम्मेदारी हटा दी गई है, वरना पहले वो सारा काम उसको सौंपा गया था। और अब फनी ने क्या कर रखा है कि नहीं मैं सारे दिन तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि चालू तो हिल ही नहीं सकती, अपाहिज भाई इसकी भी ना, इसलिए वहां किसी का ना रहना तो जरूरी है। तो चलो मेरे बिहाफ पर मैं वहाँ पे कृष्णा को छोड़ देता हूँ, और इसलिए उसका काम असिस्टेंट बनकर यहाँ पे जो है घर जमाई बनकर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्योंकि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे में फ्रेम में रहूँगा, लोगों को मुझे देखने की आदत होगी। अभी चालू के ब्लॉग में मुझे झेलेंगे, फिर मेरा अपना ब्लॉग मैं जब अपना बनाऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे, ये इसका माइंड थॉट है। तो आ गया है ये कमाई कराने के लिए। तो यहाँ 2 रीज़न है जो मैंने आपको जो है डिटेल में बता दिया। एक तो वो जो बवाल हुआ था, और वो जो ब्लू कलर की सूट वाली थी ना, बस समझ जाओ वहां कुछ जो है इन्होंने आपस में, अब चालू तो बहुत जल्दी क्लस जाती है, मैं तो बस मैं अपने आप को वो मैं रखती, और जो आदत से मजबूर है तो भाई साहब वो कहते हैं ना बंदर दुलत्ती मारना नहीं भूलता, बस वही कुछ केस है। तो इसलिए भी मनाना और ये सब कुछ करना जरूरी है। तो इसलिए जो चालू करेगी वो मैं करूंगा। और दूसरा ये भी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मैं फ्रेम में रहूंगा तो मुझे वैसे फायदा होगा, इसलिए आ गया है ये राइट हैंड बनकर काम करने के लिए। नहीं तो पिज्जा कहाँ है, क्योंकि पिज्जा को तो हमने ये दिखा दिया कि वो पढ़ रही है, देखो मेहर पढ़ रही है, हम अपने घर के बच्चों को पढ़ने देते हैं, और यहाँ लग गई है ये काम पे। देखो वो शहर से बात कर रही है, सारा से बात कर रही है, सो क्यों कर रहा है, लंबा तो है इतना। अब ये देखो ये क्या काम हो रहा है, ये देखो इसको वो बंद कर रहा है। ये पानी की टैंकी है जो इसकी ओवरफ्लो होकर सारी अलमारियों में पानी भर गया था, इतनी बेहुदा औरत है। मैंने कहा था ना यहाँ से जो वो बिल्कुल पीछे की तरफ को जो बालकोनी में देखते हैं जो विंडो लगी हुई है, उसी के ठीक ऊपर इन्होंने पानी की टंकी का इंतजाम करा रखा, जो कि ये मुंबई शहर में ऐसे देखने को मिलती है, इस तरह की फ्लैट वाली, क्योंकि वहाँ फ्लैट में रखने के लिए इस तरह से जगह होती है। अभी जो ऊपर पानी की टंकी रखी होंगी वो तो रखी होंगी, लेकिन एक्स्ट्रा के लिए कि कभी खत्म हो जाए तो ये स्टोरेज के लिए अलग से होता है। तो अभी हम बाजे खाला को वीडियो कॉल करें तो इस बच्चे को तो आराम से कर देते। अच्छा भाई एक चीज और बताऊं, ये बता रही है ना कि बच्चे को फीवर था, एग्जैक्टली इस बच्चे का मुंह सूख गया है, इसके गाल भी पिचक गए हैं बेचारे बच्चे के। अगर इसकी जैसी मां नालायक होगी ना तो बेचारा बच्चा अब क्या करे, तरस तो बहुत आता है। तो हम बातें करते जाएंगे और तली हुई मिर्ची पकाते रहेंगे।
तली हुई मिर्ची पकाएगी तू लोगों को पका रही है। तली हुई मिर्ची तो 4 बार डाल चुकी है। ये है इसका मसाला, ये और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और एक काउंटर तो साफ कर लेते, बेहुदा उस पर चाय गिरी पड़ी है। मतलब उंगली लगा लगा के अब ये नल्ला नकारा गुड फॉर नथिंग आदमी इतनी मदद करेगा कि उंगली लगा लगा के अब ये इंग्रेडिएंट्स भी बताएगा कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब तेरी बीवी क्या करेगी फिर जब सारा काम तू ही कर लेगा? तो उसमें इतनी जोर से उंगली मारी है कि राई बखे दी। ये क्या करा? कह रही तुम काम बनाने आए हो क्या बिगाड़ने आए हो? तू ये बता, इस नल्ले नकारा गुड फॉर नथिंग को तू रेस्टोरेंट से बुला के यहाँ पे तूने रख रखा है, इसको क्यों रख रखा है? इसे काम पे क्यों नहीं भेजती है? एक तो जब भी ये भैया अमीरी की टी शर्ट पहन लेता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अमीरी की टी शर्ट गरीब ने पहन रखी है। वीडियो कॉल पे दोनों मिर्चें दिखा रही है, कह रही है एक ये वाली मिर्ची है, एक ये वाली मिर्ची है। तो खाला कह रही है एक ये भजिए वाली मिर्ची है। अरे खाला जी वो भजिया वाली मिर्चें नहीं है, वो अचार वाली मिर्चें, जो भरवा अचार बनाया जाता है। भजिया वाली मिर्चें इससे भी मोटी होती है, जिसमें आलू का भरता भरा जाता है। कहती इसको क्या करके रखे पहले ये बताओ। कहती धो के छोटी छोटी सी डंडल काट लो। वैसे मैं तो पूरी डंडल नहीं काटती, मतलब ये जो कह रही है ना कि थोड़ी थोड़ी डंडल काट लो, मैं तो थोड़ी डंडल नहीं काटती, पूरी ले लेती हूँ धो के अच्छे से वॉश कर। रेसिपी भी मैंने बना दी है। सॉरी गाइज मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि परी एडिट नहीं कर पा रही है, टाइम नहीं मिल रहा था उसको। कह रही है आधे, मतलब कह रही है आधे आधे डंडल काट लो। कह रही थोड़ी सी आधी मिर्ची काट लो। अरे दोनों ही कमकल है, सूंडी मुंडी नहीं, एक्चुअली रूंडी सूंडी कहती थी मेरी अम्मी। जैसे दो बहनें होती है ना, आपस में लगी रहती थी, अगी रहती थी, और जिनमें थोड़ी सी अकल कम होती थी। हमारे मोहल्ले में थी एक, दोनों बहनें साथ में घूमती थी तो रूंडी सूंडी बोलती थी। उनको अब क्यों बोलती थी वो मुझे नहीं पता। तो ये भी रूंडी सूंडी से कम नहीं है भाई। तो उन्होंने कहा बीच से कट कर लो। तो कह रही चीरा लगा दें। चीरा लगाने में तो बहुत एक्सपर्ट है भाई ये, अच्छे खासे रिश्तों में चीरा लगा देती है। इतनी मिर्ची है कहती पाव भर। कहती तुम तो मसाला इतना लाई हो जैसे कि 5 किलो का लेकर आई हो, क्योंकि इसको तो आदत है बिगाड़ने की। क्या करूं खाला, पैकेट इतना ही आता है। नहीं नहीं, अंधे पैसे की कमाई ऐसी होती है। और पता है बेहुदा कितनी इसने जो ये पैकेट लेकर आई थी ना, इनको सबको काट काट के रख लिया। ठीक है कि जैसे वो बताती रहेंगी तो मैं डालती रहूंगी। मतलब कितनी सी देर लगती है काटने में, और सामान की जरूरत नहीं हो तो काटने की जरूरत क्या। और तुम्हारे यहाँ छोटे छोटे डब्बे नहीं है कि जिन सामानों को रख लो। हर बार बनाएगी ना, हर कोई भी रेसिपी हो, मीठी हो, नमकीन हो या कुछ भी हो, नया सामान आता है। इससे ये भी पता चलता है कि भाई ये कितनी सुगढ़ गृहिणी है। सुगढ़ तो हटा ही दो, ये गृहिणी भी नहीं है। खाला सबने देखा तो सबने कहा हमें बताओ हमें बताओ। ओ देखो मिर्ची खा रही है खड़े खड़े, और जबरदस्ती हंस रही है। तो पागल हो? नहीं पागल नहीं है, रूंडी सूंडी है। मैं कब से बोल रही हूँ कि एक मिर्ची चैलेंज कर लेते हैं, खड़े खड़े चलो मिर्ची खाते हैं। तू तो रहने दे भाई, कम अकल। अफन ही आया भागा भागा, जो चीज खा लेती है उसका चैलेंज करवा लेती है। इसको ये है कि जीत जाएगी। और उसके बाद तो भाई साहब इसने बकवास करते करते रेसिपी बनाई है, तो मुझे तो उसमें जीरो इंटरेस्ट है। सामान बता के अपने गुड फॉर नथिंग नंदला नकारा गुटखा किंग से कहा तुम इसे पीस के दे दो। वाह भाई वाह, तेरी यही औकात है। तुझे टाइम टू टाइम तेरी बीवी तुझे औकात दिखाती रहती है। बर्तन भी वही निकाल के देगा, फिर पिज्जा क्या करेगी? फ्रेंड्स आप भी बनाना और खाना, रोटी पराठा पूरी, तब अच्छा बनेगा फ्रेंड, तभी मैं बताऊंगा। तुम तो खाते नहीं हो बनी, ये खा भी नहीं पाएगा क्योंकि ये गुटखा खाता है ना। जो गुटखा खाते हैं वो मिर्ची नहीं खा पाते हैं। इसकी बात तो मैं बताऊं, ये हमेशा खाना बिगाड़ती है। तुझे बड़ा मौका मिल रहा है सेल्फ रोस्टिंग। हम तो खाते नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कैसी बनी है। तू यहाँ पे पड़ा क्यों है? तू चाहता क्यों नहीं अपने रेस्टोरेंट? लो भाई उसने भी बता दिया, कृष्णा ने भी, कि उनको मिर्ची के पकौड़े बना लेना। देख लो इसने अपना जो कार्ड कर लिया। मतलब किसी का बोलना भी गुनाह है इनके घर में। तू कुछ भी खाने के लिए मांगे भाई, वो तो बेचारा मिर्ची के पकौड़े मांग रहा है अपना घर समझ के, क्योंकि तुमने उसको इतनी लिबर्टी दे दी है। मैं एडिटर की बात कर रही हूँ। और खुद क्या मांगता है? मटन। मुझे मेरा आज मटन खाने का दिल कर रहा है। तेरा दिल दिल और दूसरों का क्या है? रमजान आ रहे हैं, रोज पकौड़े बनेगी, डेले पकौड़े बनेगी, खाओ और पकौड़े जैसे हो जाओ। रमजान में सबके अंदर का शेफ जाग जाएगा और तेरा शैतान जाग जाएगा, जिस शैतान को 7 ताले में कैद कर देता है अल्लाह ताला। रमजान शैतान खुला नहीं होता, वो तो तुम्हारे अंदर जो बस चुका शैतान है ना, वो सामने आता है रमजानों में। चालू पी ऐसी थोड़ी ना लोगों ने आपको नाम दे दिया है लबूबू। चालू की जो होती है ना पकौड़े बहुत बढ़िया बनती हैं। वो कितने अच्छे तरीके से रोस्ट कर रहा है अपने बेबी। फनी प्लीज फनी मत करो, फनी फनी। अभी हम रेसिपी बनाते हैं। ओ भाई साहब ऐसे करती है, ओ बिल्कुल शर्मीली दुल्हन है। अरे भाई अपनी माँ को ही रहने दे, उन्हीं का ही नाम डाल लगा है लोगों ने। पर माँ कहाँ गायब है भाई? नाराज हो गई क्या? तूने सूट नहीं दिया
उनको? अच्छा, जो उनके नाम का सूट आया था तूने हड़प लिया होगा वो। तो रमजान आप बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह सबको रमजान नसीब करे। अभी हम रेसिपी पे फोकस करते हैं। मेरा फोकस तो तेरे हाथ पे से हट ही नहीं रहा है। ओ माय गॉड, इसने ब्रेसलेट पहनी, इसकी ब्रेसलेट तो हिलती ही नहीं है, ना आगे जाती है ना पीछे जाती है। ओ माय गॉड, ये क्या शेप है इसके हाथ की। पता है बेटियों की ना बहुत सारी चीजें अपनी माँ पर जाती हैं, ये मैंने सुना है, देखा है, लेकिन ये जीती जागती एग्जाम्पल है। और ये कोई अभी नहीं होगा। अगर कोई इस बात के लिए बोलने आया ना मुझे, ये तो खुदा के बनाए हुए हैं, तुम इस पे कैसे कर सकते हो, ये बॉडी शेम है, ना भाई ना। जब ये दुबली पतली थी ना, थोड़ी वेट कम कर लिया था, तब देखो इसका फैट कम हुआ था। अब इसने मोटापा चढ़ा है तो इसके हाथों पे भी चढ़ जाता है। जिनको देखनी है ना, जाओ ना पुरानी रील, भाई साहब इतनी रील्स पड़ी हुई है। तब भी ये चूड़ियां पहनती थी, तब भी ये ब्रेसलेट पहनती थी, तब भी इसके हाथ दिखते थे। पहले तो ये आधी बाजू की टी शर्ट भी पहनती थी, पक्की हिजाबी नहीं थी ना, सब कुछ पहनती है। वो कहते हैं ना घाट घाट के पानी। तो अभी हम रेसिपी पे रहते हैं और मिलाते हैं हेड शेफ को फोन, और चलो ये बनाते हैं। अभी मतलब चीरा लगा के उस मिक्सचर को भरने के लिए भी इसको हेड शेफ की जरूरत है, कॉल मिलाने की जरूरत। नमक कितना, तुझे नमक का भी अंदाजा नहीं है भाई। इस उम्र तक आने तक तो और कोई चीज हो या ना हो, एटलीस्ट इंसान को नमक का तो अंदाजा हो जाता है। अमचूर पाउडर डाल दो, इसी से तो मजा आता है, खट्टा खट्टा लगता है। हाँ खा, तू खा, खूब खट्टा। ये ऐसे खट्टे को खाने में भी ना ये सोचती है फ्रेंड्स इससे विटामिन सी मिलेगी। विटामिन सी तो मिर्चों में भी होती है, तो मिर्चों में विटामिन सी, फिर उसमें अमचूर पाउडर, तो ये तला हुआ खा के अपनी क्रेविंग दूर नहीं कर रही है, ये विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी हो रही है ना इसकी बॉडी में, उसको दूर कर रही है। इन्होंने लाल मिर्ची भी मिलाई, कहती है ये मिर्ची थोड़ी तेज नहीं होती है। भैया अच्छा खासा तेज होती है अगर आप इनके बीज ना निकालो तो। और मुझे लगता है भाई साहब ये जरूरत से ज्यादा ही तीखा खाते हैं। फ्रेंड्स ये मिर्ची तीखी है नहीं है इसलिए हम डाल रहे हैं, वरना आप मत डाल। जब वो तेरे जैसी मिर्चों से बनाएंगे तो वो तो डालेंगे ही ना, और आप मत डालने का क्या मतलब। चलो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, हेलमेट पहन के जाती है। मैंने क्या कहा था इस मोमेंट पे कि ये अभी जस्ट जाने लगी है, और मे भी शायद उन्होंने शायद इसको सेकंड हैंड स्कूटी खरीद कर दी है, क्योंकि वो नई तो दिख नहीं रही थी। मे भी शायद डस्ट की वजह से ऐसी लग रही हो। जिसपे उसने अच्छे से अबाया पहन रखा था, पॉइंट टू बी नोटेड, अबाया पहन रखा था उस बच्ची ने, और पूरी तरीके से कवर किया हुआ था खुद को, हेलमेट पहना हुआ था, और टू व्हीलर चलाती है, इंडिपेंडेंट है, और खुद से कोचिंग जाती है। इसकी तरह से डम्बो नहीं है, ये है परवरिश। अभाव में होते हुए भी, लड़की होने के बावजूद भी, लड़की में बार बार पॉइंट आउट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इनके घर की, इनके खानदान की, इनके ब्लड रिलेशन वालों की मानसिकता यही है, लड़का लड़की में फर्क करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इकलौती बच्ची है, उन्होंने पूरी उसको जो है ना आजादी दी है कि तुम जो चाहे वो पढ़ो, जैसे चाहे वो जो बनना चाहो वो बन जाओ। तो यहाँ पे बहुत फोग है, ओ बहुत ज्यादा। जैसे ये तो बाय बर्थ यहीं रह रही थी ना, इसने तो अपने जिंदगी के 25 साल वहां गुजार के ही नहीं आई है। भैया 10-11 साल से रह रहे हैं तो बस भूल गई कि कैसी ठंड होती है और कैसा गांव होता है और कैसा कल्चर होता है। बहुत इतराती है भाई ये औरत, बहुत ज्यादा। ध्यान से जाया करो, हाँ हेलमेट तो लगाती हो ना। क्यों स्कूटी तूने दिलाई है क्या, जो तू ये जता रही है? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इसने सेकंड हैंड स्कूटी इसने दिलाई है। ग्लव्स लिए हुए हैं उसने, क्योंकि ठंड लगती है ना स्कूटी पर, तो उसके लिए जो ना ऐसे फिंगर बाहर निकले हुए ग्लव्स आते हैं, जिससे कि कम से कम और कुछ नहीं तो थोड़ी सी तो ठंड रोकी जा सकती है। ले लिए, हाँ ठीक है, इससे चल जाती है ना स्कूटी। अरे सीखो, अपने खाला खालू से कुछ सीखो। उन्होंने लड़की को किस तरीके से परवरिश दी है, और तुमने इसको क्या डम्बो बना दिया, आंटी बना दिया। इसका सिर्फ यही काम है घर गृहस्थी सजाना। तेरी घर गृहस्थी सजाना, अपनी सजाती है एक बार को तो फिर भी समझ में आता। तेरे बच्चे की पॉटी शूसू साफ करना, तेरे घर का टॉयलेट बाथरूम साफ करना, और अभी बन के यहाँ पे असिस्टेंट खड़ी हुई है तेरे को सपोर्ट करने के लिए। अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा इसने। अभी हमारे ग्रुप में बात चल रही थी कि ये लोग क्यों, मतलब वो रेडिट के ऊपर जिक्र आ रहा था कि वहां पे किसी ने पोस्ट किया है कि ये इन बच्चों को तो है कंप्लेन कर देनी चाहिए, ये कर दो वो कर दो। अरे जो बच्चे अपने लिए इस बात के लिए स्टैंड नहीं उठा सकते, एटलीस्ट वो ये बात बोले कि आपने ये क्यों दिखाया, नहीं अच्छी बात नहीं है। बच्चे बड़े हो गए हैं, सबको शर्मिंदगी महसूस होती है कि भाई तुमने इतनी परसेंटेज क्यों बताई। जो बच्चे आपस में जब वहाँ कॉलेज में देख रहे होते हैं ना, उनमें ही एम्बेरसिंग फील होती है, और तुम तो ये जो है 37 लाख लोगों को बता रहे हो कि इसकी परसेंटेज गिर गई है, ये पढ़ाई में कितना कमजोर है। 55% होता ही कितना है आज की डेट में, कंपटीशन का जमाना है। लोगों का 70% आ जाती है ना, तो ये कह देते हैं अरे एवरेज आए, अरे ऐसे आए वैसे आए, और तुम 55% पे फ्लॉन्ट हो रहे हो और बड़े खुश हो रहे हो। शर्म नहीं आती। तो इसलिए तुमने क्या हाल बनाया इन बच्चों का, सबको दिख रहा है। और तुम्हारे खाला खालू गरीब से ही, भले ही उनके पास चीजें इतनी ना हो, लेकिन उन्होंने क्या अपनी किस तरीके से अपनी बच्ची को पढ़ाया है वो दिख रहा है। स्कूटी तो जनाब ने भी खरीदी थी, जब बार बार शोर शराबा इस चीज का मच रहा था, क्या हुआ उसका, नान को दिलवाई थी, तो फाइनली आज निकाल कर दे दी। क्योंकि रूमर तो ये भी थे कि हो सकता है इनको कोलैबोरेशन में मिली और उन्होंने दिखा के वापस भेज दिया। तो नहीं भाई, वापस नहीं भेजी। मैंने पहले कहा था ना कि इन्होंने उस पर जो है कवर डाल के जो है
पार्किंग में खड़ी कर रखी। तो फाइनली वो निकल गई, क्योंकि अब रोहान को फिर से याद आ गई कि हमारी स्कूटी थी और हमें उस पर घूमना है, और वो भी इतनी ठंड में कि उसको नाक से ठंड लग सकती है तब, जबकि जब ठंड नहीं थी तब तो वो निकली नहीं थी। 3-4 महीने हो गए वो स्कूटी ली हुई, और उसे समझा रही है क्योंकि उनकी भांजी कम अकल है कि तुम इसको मिक्स कर रहे हो, जब हैदर को लेना हो तो इनको अच्छे से हाथ साफ कर लेना, नहीं तो बच्चे को मिर्च लग जाएगी। अच्छा वो तुमने बता दिया, वरना ये बेशरम औरत तो उस बच्चे के मिर्ची लगा देती, क्योंकि इसमें इतनी अकल है ही नहीं कि मेरे हाथ अगर मिर्चों के हो गए तो बच्चे को लग सकता है। तो जब इसने खाया है ना, चक्के देखा कि ये कैसा है, तो उसके मुंह से साफ समझ में आ गया था कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया उसने, यानी कि जो मसाले मिक्स करे हैं वो बैलेंस नहीं है। कह रही है इनने बिना मिक्स करे हुए खा लिया था खाला, अच्छा है। फिर बाद में कहती है हाँ खाला अच्छा है। अरे भाई साहब, रीढ़ की हड्डी के बिना वाली लड़की भरते हुए भी दिखाई, देखो नाचा खाला ऐसे ही भरते हैं ना। अरे भाई साहब बेशरम। फ्रेंड्स हम तो भूल ही गए कि हमारे घर में चिमनी भी रखी थी, इसी दिन ये भूल जाएगी कि फ्रेंड्स मेरे तो एक बच्चा भी है। महक तो बड़े अच्छे आ रहे हैं, चलो लो भाई लो। ये सेम मिर्चें होती हैं जो तली जाती हैं, ये इस तरह से बनाई जाती हैं। ये बड़ी मिर्ची इसलिए सही से पक नहीं रही हैं। अभी भाई साहब आखिरकार निकाल ही दी इसने कमी। अगर कोई कमी हो जाएगी तो कम से कम मैं मिर्चियों के ऊपर जो है ना अपना इल्जाम तो डाल सकती हूँ। डाल दिया भाई। कह रहा है ये मिर्ची है और ये सॉफ्ट भी है, जो मिर्चें भरने वाली होती है वो हार्ड होती है। ओह बेवकूफ, तेरे को पता ही कुछ नहीं है। मेरे ग्रुप वालों को पता है कि कितनी तरह की मिर्चें होती हैं, मैंने उनको डिटेल अभी शेयर की है क्योंकि मैं खुद से बनाने वाली हूँ। एक होती है मिर्चे बड़े वाली जिसमें आलू का भरता भरा जाता है, उसका जो मतलब कवर होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। एक होती है उससे थोड़ी कम वाली जिसमें भरवा मिर्ची का अचार डलता है, और एक होती है ये लाइट ग्रीन वाली जो इस तरह से भरवा मिर्ची का कुछ भी आप बना सकते हो, तल सकते हो या सब्जियों में भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये कम तीखी होती है। और एक होती है डार्क ग्रीन वाली जिनको जवा मिर्चा भी बोला जाता है, और निकालने का काम भी उसको दिया और सारा मसाला तो जला दिया। और जब मसाला जल जाता है ना भाई साहब, ये इतना कड़वा लगता है ना, इतना गंदा लगता है। तो इसकी ना एक लिमिटेशन ये होती है कि आप बहुत ही लाइट तरीके से इसको आप भूनते रहो और पलटते रहो, तो मसाला इतना नहीं जलना चाहिए, हल्का सा ब्राउन जो है ना वो मतलब ब्राउन कलर का हो जाना चाहिए और वो वहीं रहना चाहिए तवे में। इसने ना केवल मिर्चें जला दी हैं, पूरा मसाला जलाकर कड़वा कर दिया। खा भाई खा, काला कड़वा खा, ये तो कोयला बन गया ना। चिमटे से निकाल के कह रहा बिस्मिल्लाह, और उनको सफेद प्लेट में अलग अलग फैला फैला के कह के दिखा के सजा के कह रही अच्छी बनी है। हाँ अच्छी बनी है, और ग्रीन टिक भी दे दी। देखो सारा की नीयत लग गई, तुझसे ज्यादा अच्छी बना के खिला देंगी वो अपनी बेटी को। खाला इसको इतना शौक है खाना बनाने का, तो मुझे अफसोस है इस बात का कि तुझे क्यों नहीं है। और देखो भाई बन के आ गई है, वहाँ ऑलरेडी रोटी रखी हुई है। खाला मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ बना दूं। पढ़ते पढ़ते इसे खाने का याद आ रहा है कि मैं कुछ खाने के लिए बना दूं, मेरी चालू अपी को क्रेविंग हो रही होगी। खाला मैं पढ़ाई कर रही हूँ फिर भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ बना दूं, चल रोंडी सोंडी। और देखो भाई मैंने क्या कहा था, बाजा खाला ने आज खुलासा कर ही दिया और सच्चाई बता ही दी। तो वो बाजा खाला कह रही है यहाँ पर, जब ये छोटी सी थी अम्मा के यहाँ रहती थी तो वहाँ पे तिकोने पराठे खिलाती थी चालू पिज्जा पे। हमें याद है तुम हमें पिज्जा, फिर सारा बोल पड़ी बीच में कि हमें याद है कि आप हमें तिकोने पराठे खिला के, देखो कब से बनाती आ रही हूँ मैं। अभी सोचो जब ये आई नहीं थी और ये 11 साल की थी और ये अच्छे खासे ट्रायंगल पराठे बनाती थी, तो ये माँ बेटी बहुत ही चालाक है, बहुत चतुर है, इनको चाहिए थी परमानेंट नौकरानी। तो हींग लगे ना फिट करी, भाभी के ऊपर लाकर थोप दिया, पैसा भाभी खर्च करी थी और फायदा ये उठा रही थी। भाई ये कितना ही खा लेगी, वैसे भी सारे खद्दू हैं यार, तो अगर एक बंदा और आ जाएगा खाने के लिए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। उस लड़की को वहां से उठा लाई और इसने जो ना वो धोया है उस लड़की को काम में कि अपना टिफिन खुद बनाना, अपना और अपने भाई का खाना बनाने का सारा काम, टिफिन बनाने का सारा काम वो लड़की खुद करती थी, और आज भी अपने कपड़े वगैरह वो खुद से धोती थी। तो इन पर किस चीज के लिए डिपेंडेंट थी, तो इन्होंने कौन सा एहसान किया है उस पर, और अब भी वो लगातार काम कर रही है। तुम 4 पैसे खर्च कर रहे हो और तुम उससे काम ले रहे हो 20,000 रुपए का, और गुलाम बना लिया है, ब्रेन वॉश कर दिया है, वो अलग, क्योंकि बच्चों से करती आ रही, बचपने से करती आ रही है। तो भाई साहब उसमें इतनी जो है कूट कूट कर मदरली इंक्स आ गई है कि उसको ये पता है कि मेरी चालू अपी को क्या चाहिए, मेरी चालू अपी की क्रेविंग हो रही है, अभी मिर्ची का अचार बनाया तो मैं उसके साथ और क्या बनाकर दे दूं। हद है भाई साहब, इस औरत ने क्या बना दिया इस लड़की को, और भाई इस लड़की का अब कुछ नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स वेज हक्का नूडल मंगाया है हमने रेस्टोरेंट, अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी होती है तो मंगा के खाना भी पड़ता है। तो आप दिखाती है, बेसिकली ये हमारे टेस्टिंग के लिए आया है, ये मैंने टेस्टिंग के लिए मंगाया है क्योंकि मैंने काफी दिनों से ना खाया नहीं था। और देखो भाई चीला रखा हुआ है, रागी की रोटी रखी हुई है, नान रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है थाली में, मिर्ची तली हुई रखी हुई है, एक पनीर की रेसिपी रखी हुई है जो कि इसने ऑफ कोर्स उसके लड़की के लिए, लड़के के लिए मंगाई है, कृष्णा के लिए, और चटनी रखी हुई। इतना सारा ठूसम ठास मचाएगी ये सब। देखो अब नान रखा है, रागी की रोटी रखी है, चावल रखे हैं, और नॉन वेज की भी एक थोड़ी सी वो रखी हुई है कटोरी में।
अभी देखो पोर्शन कंट्रोल सबसे पहले बोला जाता है और ये कर नहीं रही है। चलो इस पर तो डिटेल में बात करेंगे, जो मैं जैसे कि मैंने बोला ये पनीर की सब्जी तो कृष्णा बता के खाएगा, खा के बताएगा कि कैसी बनी है। तो उसने गर्दन हिला के कहा अच्छा बना है, अच्छा बना है। तो ठीक है, वेज वाले भी मंगा के खा सकते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण है ना, शुद्ध ब्राह्मण है, जो लहसुन प्याज नहीं खाते, वो बिल्कुल भी मत मंगाना, क्योंकि उन्हीं बर्तनों में ये नॉन वेज बनाते हैं, उन्हीं बर्तनों में ये वेज बनाते हैं। और ये तली हुई मिर्ची आपको खा कर दिखाती हूँ, मैंने बहुत अच्छी बनाई है। तू तो कहेगी। पता है मैंने तो ये सुना है, हमारी अम्मी दादी सब मतलब बात करते थे, और मेरी जो है मतलब बुआ वगैरह भी सब बताते थे कि जो फीडिंग मदर होती है ना, वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। मतलब जैसे आपने प्रेगनेंसी में वेट गेन किया और उसके बाद क्या होता है, बेबी डिलीवर हो गया, तो जब बेबी डिलीवर होता है तो कुछ टाइम तो आपकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है, खाना पीना सब कुछ रखा है बहुत जगह, जैसे इनके यहाँ सुठोरा बनता है तो इस तरह से गोंद वगैरह सब कुछ बनता है, ताकि जो न्यू मदर है उसके जो शरीर को अच्छे से पूरा आराम मिल सके, अच्छे से ताकत की चीज़ें मिल सके। तो घी में तले हुए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सब दिए जाते हैं, और गोंद की बनी हुई चीज़ें दी जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे 2 महीने होते हैं, फिर तीसरा महीना होता है, तीसरे महीने के बाद धीरे धीरे अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व होती चली जाती है और अपने पर, अपने घर पर, सब पे ध्यान देती शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे अब जो चालू की कंडीशन, जैसे कि 7-8 महीना होता है, तो क्या होता है कि उसको सारे काम ये सब कुछ भी करने होते हैं, बच्चे को भी देखना होता है, फीड भी कराना होता है, तो उसका धीरे धीरे अपना जो एक्सेस वेट होता है ना, वो धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाता है। कई बार फीडिंग मदर जो है ना, वो अब बिना कुछ भी नहीं करे, अगर वो ज़्यादा ध्यान भी ना देना अपनी डाइट वगैरह पे, तो भी वो कमज़ोर होती चली जाती हैं। इसके अगर आप देखोगे ना, इसका जो ग्राफ रहा है, तो भाई ये 3 महीने तो इसने जो खाया है वो खाया है। डिलीवरी के 3 महीने तक भी वो इतनी मोटी नहीं थी जितनी ये अब हो गई है, गाल फूल गए हैं। आप देखो जरा, इसके 6-7-8 महीने पहले प्रेगनेंसी के टाइम भी ये इतनी नहीं हुई थी जितनी ये बाद में हो गई। और इसका कोई और रीजन नहीं है, सिर्फ ठूसम ठास मचाना। कहती है बहुत अच्छी है फ्रेंड, मसाला थोड़ा बाहर निकल गया है हमारा, थोड़ी सी जल भी गई है हमारी, थोड़ा हमने काला कर दिया उसको जला जला के। और फिर कहती है ये मिर्ची वो वाली नहीं है। अरे भाई साहब, तली हुई मिर्चों की रेसिपी अगर आप डालोगे ना, सबका तरीका थोड़ा थोड़ा सा अलग है, वैसे है ऐसे ही। तो यही वाली मिर्चें दिखाएंगे, क्योंकि यही चलती हैं जो कम तीखी होती है। और अब इसने इसमें कमी निकाल दी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पिज्जा तुमने खाई? नहीं, अभी मुझे यही चाहिए था, अभी मैं पहले हैदर को खिला लूं, मैं बाद में खुद खाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, कल से एकदम बैक टू डाइट। और वो हम क्यों जा रहे हैं बैक टू डाइट, और हमने जो कुछ रिवील किया है उसके बारे में शबनम एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाएगी, उसको सुनिएगा, उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। वो मेरी अच्छे से पोल पट्टी खोल देती है। और हाँ, हमने तो अम्मी से भी कहा है, अम्मी शबनम के लिए दुआ करो और उसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, सड़क पार करा दो। रूहान, ये तुम्हारे लिए है। और अब आपको मैं बता दूं, जो मैडम का जो कलेक्शन आया है ना, इस बार उसके रेट थोड़े हाई होने वाले हैं। थोड़ा कलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, देखने में जो जितनी झलक देखी उससे लग रहा है थोड़ा सा अलग है। अब तक की वो टूटे फूटे से नहीं है, लेकिन भाई कॉस्ट भी ऐसी जाने वाली। कहती है नान के लिए स्पेशल ये पेस्ट्री है। ओह थैंक यू सो मच, आप लोगों ने खाई है? एक टेस्ट करके बताना। और ढक्कन पे तो वो जो क्रीम थी वो तो सारी ढक्कन पे ही रह गई, नीचे तो सारा ब्रेड रह गया, जाली वाला सिर्फ। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ढोकले के ऊपर जिसमें हल्दी ना डाली हो, ऐसा वाला ढोकला बना के उस पर क्रीम लगा दी। बचपन में पहुंच गए। तू तो बड़ी कब हुई थी? और लगता है इस लड़के को हार्मोनल इशू कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, इसको एक्ने बहुत हो रहे हैं। रेहान, ये आवा को लेके दे देना, हम चीकू लाए थे, बच गए तो चलो वो अपने डस्टबिन में डाल डस्टबिन बोले तो अपने पेट में डाल लेंगे, क्योंकि हमसे बच गए। ये बोलना कि हैदर के लिए लाई थी चालू पे, जो बच गए थे तो उनको दे दे। अभी देखो कितनी सारी चीजें अवेलेबल है। इसने ये भी नहीं बताया कि ये चीकू खिलाती है बच्चे को, बनाना खिलाती है, वो दिख गया था, पपाया खिलाती है, वो दिख गया था। तो मतलब फ्रूट्स भी ये दे रही है, ये सॉफ्ट होता है, ये भी दे देती है। तो कितने सारे ऑप्शन है, फिर तूने बच्चे को ऐसे क्यों रखा? फ्रेंड्स ऐसा है, फ्रेंड्स वैसा, चल पागल। कहते 3 जी को रखे हैं, वो आवा क्या करेंगी इनका? वाह बेटा, सही जवाब, सही जा रहे हो बेटा। कहती है आवा को सर्दी है ना तो कुछ नहीं खा सकती, तो ये खा लेंगे चीकू। है सर्दी होती है तो चीकू खाते हैं? भाई मुझे नहीं पता था, अगर खाते हो तो बताना जरूर कमेंट में करके कि अगर सर्दी होती है तो क्या चीकू खाते हैं। और मुझे तो भाई ये चीकू बहुत ही ठंडा लगता है। तो फ्रेंड ये था हमारा वीडियो। और हाँ, चीकू भाई मेरी मदर इन लोग को बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब भी कोई फ्रूट लाएगा ना वो चीकू ही मंगाती है। और मिर्ची ना तो जरूर आप तलना और हमें बताना, और हमें टैग भी करना। फिर हम तो इतने वेले बैठे रहते हैं, जितने लोग आप हमें टैग करते हो हम उसको रीशेयर कर देते हैं। और इंशाल्लाह 3-4 दिनों में जब भी टिकट मिलेगा तो अम्मा पापा भी आ जाएंगे। आने वाले व्लॉग बहुत अच्छे होंगे। फिर से मैं कंटेंट इकट्ठा कर रही हूँ, सब कंटेंट को मुदाहा से बुला रही हूँ। सारा कंटेंट इकट्ठा हो गया है, आज ही मेरा एक कंटेंट तो आ ही जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि कितने लोग देखने आएंगे, क्या
जो है क्लिक कर भाग जाएंगे। और कल परसों में जो रजब का कुंडों का न्याज होता है हमें वो भी करना है, क्योंकि हम और हमारी माँ के तो बस की है नहीं, हम तो काम चोर है। वैसे थोड़ी ना हमारे हाथ इतने मोटे मोटे हो रखे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम जो है ना काम नहीं करते, बस खाला काम करती हैं, इसलिए खाला आ जाएंगी, वही आटा गूंदेंगे और वही बनाएंगी और हम सिर्फ ठूसेंगे। इंशाल्लाह आपको ना बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे। तो कहती है हैदराबाद वाले बहुत ही खुश हैं ब्लॉग देख के। हैदराबाद वालों ने भी ढंग से ब्लॉग, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ हैदराबाद वालों ने ही देखा है जो इतने ब्लॉग पे व्यूज आए। ओ माय गॉड 7 लाख, ओ माय गॉड। और जनाब के पे तो ज्यादा कमेंट आ गए इससे। तो फ्रेंड्स आप सबने कहा था हमें एग्जीबिशन में जाना चाहिए था, लेकिन हमें 2 दिन मिले थे, लेकिन वो 2 दिन में जो ना कुछ और पॉइंट थे जो कि हमें जो ना हमें स्पॉन्सर नहीं हुए, तो इसलिए हम नहीं गए। हम तो वैसे ही चिंदी चोर है, जहाँ हमारे पैसे खर्च होते हैं वो हम उस चीज से बचते हैं। कितना अच्छा वहाँ पे एक जो है मस्जिद है जिसमें इतना बड़ा कलाम पाक रखा है, वो तो हमें दिखाने का फर्ज है, जो आज तक हमने कवर नहीं किया अपने व्लॉग में। लोग देखते तो बहुत ज्यादा खुश होते, लेकिन हम इतने लीचड़ हैं कि अपने लिए कन्वेंस के लिए पैसे खर्च करने के चक्कर में हम वो मस्जिद भी नहीं जा पाए दिखाने के लिए, क्योंकि लोग वहां पर व्लॉगर जाते हैं, शूट करते हैं और दिखाते हैं, तो डेफिनेटली ऑडियंस देखती। अगर ये थंबनेल लगा देती ना तो डेफिनेटली लोग क्लिक करते और देखते, लेकिन इस लीचड़ को क्या ही बताए चिंदी चोर। जहाँ रियल में इस्लाम के बारे में इसको अच्छी नॉलेज दे सकती थी, कुछ चीजें ऐसी थी तो दिखा सकती। जैसे मैंने कहा है कि वहां पर एक स्टोन है जिस पर हमारे नबी के जो है ना कदमों की छाप है, कुछ कपड़े भी हैं और इतना बड़ा कलाम पाक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक तो हमारा काम ही था जिससे हम पैसे बटोर के लेकर आए, फिर हमने टिकट लगा दी अपनी सूरत दिखाने की, वो भी बटोर लाए, फिर इतने सारे गिफ्ट आपने दे दिए वो भी बटोर लाए, फिर इतने सारे सामानिया बिस्किट इकट्ठा हो गए वो भी बटोर लाए। तो हम बन गए हैं बटोरी आपा, और चटोरी हम पहले से थे। तो बस एक ही दिन हमें मिला तो हम अपने फ्रेंड से मिले, लेकिन वो भी बिजनेस था, बिजनेस मीटिंग थी, क्योंकि एक और नया बिजनेस जो है ना कुछ एक काम है, मतलब बिजनेस पर्पज से मिले गए थे, वरना हम इतने शरीफ थोड़ी ना है कि हम अपने फ्रेंड से मिलेंगे। और जहां जहां हम गए फ्रेंड से मिलने गए थे, या मुदाह वाली लड़की जो मेकअप वाली उसके यहाँ से मिलने के लिए गए थे, हमें तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि एक जगह का बिल तो हम खुद से पे कर देते। शर्म आती कब है हमें, अभी तो हम हैं बेशरम चालू अप्पी। पर आपको कैसा लगा चालू अप्पी की ये रोस्टिंग वीडियो जो कि शबनम ने बनाई है? प्लीज उसको लाइक करो, शेयर करो, अपनी ओपिनियन शेयर करो और आगे बढ़ाओ। बढ़ाते बढ़ाते सड़क पार करा दो। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक